हेलो सलाम, कैसी हैं आप? आज की वीडियो में विंडो शॉपिंग के दौरान बच्चे जो माओं को तंग करते हैं शॉपिंग के दौरान उस बारे में बात करेंगे। और ये जो मशीन देख रहे हैं या चूल्हे पे आपके हाथ पे भाप लग जाती है, बाजू जल जाती है, तो उसके बारे में छाला ना बने, निशान ना बने, उसके बारे में आपको रेमेडी बताऊंगी। और साथ लोहे की कढ़ाई को कैसे साफ़ करना है और कैसे अगली बार के यूज़ के लिए जंग के बगैर उसको संभाल के रखना है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। एक्चुअली लोहे की कढ़ाई को कैसे सेव करना है और दोबारा रीयूज़ करने के लिए क्या तरीक़ेकार है कि उसमें जंग ना लगे, उस बारे में मेरी इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो थी। उस पर एक सब्सक्राइबर ने सहेली ने पूछा था कि इसको रीयूज़ करने के लिए जंग ना लगे तो कोई तरीका बताएं किस तरीके से लोहे की कढ़ाई को हम सेफ़ली यूज़ कर सकते हैं। तो उनके कहने पे मैंने शॉर्ट वीडियो एक दूसरी बनाई लोहे की कढ़ाई के बारे में, तो वो भी आप देखें। और इस वीडियो में भी डिटेल में उस लोहे की कढ़ाई को सेफ़ली साफ़ सुथरे तरीके से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और चेरी ब्लॉसम है वही माशाल्लाह हर जगह पे आजकल, हर गार्डन में, हर लॉन में, पब्लिकली, हमारे पर्सनल गार्डन में भी चेरी ब्लॉसम्स और ये जो ट्रीज़ माशाल्लाह इतने प्यारे थे आपने देखे, तो ये अब माशाल्लाह बहार शुरू हो चुकी है। और ये कुछ देर के लिए, कुछ वीक्स के लिए ये बस आते हैं और क्या प्यारा मंजर हो जाता है रोज़ का। और हाँ जी, अब मेनली बात कर लेते हैं लोहे की कढ़ाई के बारे में। लोहे की कढ़ाई एक किस्म का एक भूत की तरह सा हमें तंग करती है कि इसको हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं कि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर इसमें जो जंग लग जाता है वो हमें बहुत तंग करता है। अब ये देखें, बिल्कुल ब्रांड न्यू ये कढ़ाई है, फ्लैट मुझे मिल गई थी एक जगह से, और ये $36 की मिली है। महंगाई ने तो बुरा हाल कर दिया है। तो खैर ये मिल गई तो लेनी पड़ी कि जी लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो ये देखें कि जब आप खाना पका लें तो आप कोशिश करें, ये भी गरम गरम ही थी, इसके ऊपर आपने सोपी वाटर डाल देना है, साबुन का बना हुआ पानी डाल दें, इसको मतलब खाना छोड़ दें, खाने को बाउल में निकाल दें और गरम कढ़ाई को फटाफट से उसी गरम पानी में सोप डालें, अच्छे तरीके से उसको धोएं, स्क्रबर के साथ, कुची के साथ, किसी भी तरीके से बहरहाल धो लें उसको। जब वो साफ़ हो जाए, साफ़ होने के बाद आपने किसी कपड़े के साथ या पेपर टॉवल के साथ आपने इसको अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर लेना है, ऊपर से नीचे से हर तरफ से इसका पानी ड्राई कर लेना है। और जब ये ड्राई हो जाए तो अब आपने इसके अंदर, ऊपर नीचे नहीं लगाना ऑयल, लेकिन इसके अंदर खाना जहाँ पे आपने पकाया है आप उस जगह पे ऑयल लगा दें। और ये देखें अभी भी इसमें से वो कालक सी उतरी है। खैर ये माशाल्लाह चमक जाती है। और आपको ये बेसिकली आपने फ़ौरन काम करना है। जो ही आपने खाना बनाया आपने फ़ौरन इसको धो देना है, इस पर खाना ना लगा रहे, बस ऑयल आपने इसके ऊपर लगा देना है और इसको बस आप अलमारी में रख दें। और ये आपके नेक्स्ट यूज़ के लिए चकाचक सी, साफ़ सुथरी सी, इंशाल्लाह माशाल्लाह ये आपके लिए रेडी है कढ़ाई लोहे की। तो वैसे अगर आप मतलब आधे घंटे बाद धो रहे हैं, कढ़ाई ठंडी हो गई है, लेकिन आप उसको फिर गर्म पानी कर लें या उसको चूल्हे पे रख के गर्म करके फिर उसको साफ़ करें। इसको प्लीज़ गंदा ना रखें लोहे की कढ़ाई को। और बस ये आम सी सादी सी रेमेडी है, लेकिन क्या कमाल की मैंने आपको बता दी है। अगर आपको इससे फ़ायदा हो मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये जो इस वीडियो में ज़्यादातर बात देखें, अच्छा मनाज़िर इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि स्नो फॉलिंग ख़त्म हुई, सर्दी ख़त्म हुई है, बहार की आमद है। और माशाल्लाह ये चेरी ब्लॉसम और डिफरेंट तरह के ट्रीज़ में अब पत्ते भी आना शुरू हो चुके हैं और फूल भी उगना शुरू हो गए हैं और मंज़र ही और होने वाला है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला कायम रखे ये दुनिया की रंगीनियों को और हरा भरा रखे ज़मीन को। फूल होते हैं कहीं पे हमारे लिए आटा, अल्लाह ताला गंदम उगता है इसी ज़मीन से, और कहीं हमारे लिए चावल और मज़े मज़े के खाने और सब्ज़ियाँ, फल हमें मिलते हैं। तो उसी ज़मीन से माशाल्लाह आजकल जी चेरी ब्लॉसम का ज़माना है और माशाल्लाह हर जगह पे आपको नज़र आएंगे। अभी समझ लीजिए उनका पहला वीक है, तो ये नेक्स्ट वीक में ये और ज़्यादा घने हो जाएंगे और ज़्यादा दूर से ही नज़र आएंगे माशाल्लाह। और ये आई थिंक विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट
अगले फूलों की, अगले दरख्तों की, जो पीले रंग के या ऑरेंज रेड कलर के होते हैं, उनका टाइम आ जाएगा। तो अभी के लिए तो यही बादशाह सलामत हैं ये वाले दरख्त। तो माशाल्लाह रौनक की ओर है और बहार की आमद हो चुकी है। अल्लाह ताला खैर से लाए। और ये वॉलमार्ट यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर है यहाँ पे। और ये जो कार्ट सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रॉलीज होती हैं। आप गाड़ी से निकलें, गाड़ी पार्क करें, यहाँ से कार्ट निकालें, अंदर ले जाएं। और अगर आपको यहाँ नहीं मिलती हैं तो आप बिल्डिंग के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके एंटर होते साथ ही वहाँ पे कार्ट्स होती हैं, ट्रॉलीज़ होती हैं। आप उन पे अपना बैग वगैरह रख के तो अंदर आ सकते हैं। ये आईब्रोज सैलून $15 के आईब्रोज बनते हैं जी, कम से कम $11 के आईब्रोज बनते हैं। बहुत महंगा काम है यहाँ पे। और ये एग्ज़िट डोर वो है, सबको पता होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कभी बिल्डिंग में कोई मसला हो तो यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। ये मशीन का अगर आप नोट करें, छोटे से सुराख से भाप निकली थी, मेरी खुद की बाजू जल गई थी। तो वो लेडी अल्लाह उनको जज़ा दे, उन्होंने मुझे फ़ौरन टूथपेस्ट दी। मैंने उनको बोला नहीं, मेरे अबू ने, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने बताया हुआ है कि जब भी आपका भाप से हाथ या बाजू जले, आप फ़ौरन जैसे चूल्हे पे चला है, आप चूल्हे की हल्की आंच कर दें और भाप के 1 फुट 1.5 फुट ऊपर आप अपनी बाजू को हीट दें 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। आपको बहुत तकलीफ़ होगी। वो जो जिस जगह पे भाप लगी है, आपकी बाजू जली है, आपको उस जगह पे बहुत ज़्यादा जलन होगी। लेकिन भाप का तोड़ आपने भाप से ही करना है। गरम तरीके से आपकी बाजू जली है, आपने उसको स्टीम देनी है। तो ये बेस्ट तरीका है। 4 मिनट के लिए आपने उसी स्टीम में अपनी बाजू को थोड़ा दूर करके स्टीम देनी है। देखिएगा ना उसमें छाला बनेगा ना निशान बनेगा। और ये अगर कोई बच्चे वीडियो सुन रहे हैं तो काइंडली ऐसी कलरफुल शॉपिंग के दौरान इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, कलरफुल बैग्स हैं, ज्वेलरी है और हेयर बैंड्स नज़र आते हैं। कपड़े इतने मज़े के बच्चों के आजकल के हैं, आप ये स्क्रीन में देखें और इनके पैसे भी देखें। डॉलर में $4 है, $14 का है। ये सारी प्राइसिंग आप देखें और देखें किस तरह के कपड़े हैं। तो बच्चे अगर सुन रहे हैं, बड़ा मेहरबानी काइंडली अपनी मदर को बिल्कुल तंग ना करें। आपकी ममा को आपका सबसे ज़्यादा ध्यान है। और माएँ जो आपके लिए कपड़े, जूते, कोई खाने पीने की चीज़ अगर लेती हैं तो वो उनको ज़्यादा पता है आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है। तो कभी भी अपने पेरेंट्स को क्यों, क्या, कैसे ना बोलें। अगर आपको आपको अपनी कोई बात अपनी मामा को बतानी है तो आप उनको उनकी बात पे जी बोलें, लेकिन साथ उनको बताएं मामा मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये चीज़ लेने का दिल कर रहा है। तो आर्ग्यू ना करें, बदतमीज़ी ना करें, बहस ना करें। उनके सामने अपना पॉइंट रखें कि मुझे ये चीज़ इसलिए चाहिए, फिर यकीनन आपकी मम्मा भी आपकी सुनेंगी। तो शॉपिंग करते हुए बिल्कुल तंग ना किया जाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम शॉपिंग कर रहे होते हैं तो बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं, जी हमने ये लेना है, हमने ये लेना है। ये पीनट बटर की प्राइस देखें और ये सारे जो क्लिप्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ये सब वो बेबी फूड्स हैं या जो बच्चे स्नैकिंग करते हैं वो वाली हैं। और उनकी प्राइसिंग देखें। और ये बहुत ही प्यारा सेक्शन है, जो लोगों ने अपने यूज्ड पहने हुए जूते और कपड़े होते हैं उनके लिए ये बॉक्स रखा हुआ है। तो देखें, लोग कुछ बस अपने किचन वगैरह की चीज़ें, फर्नीचर की चीज़ें यहाँ बाहर भी फेंक जाते हैं। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप अपने पहने हुए कपड़े डाल सकते हैं और पहने हुए जूते भी यहाँ पे आके डाल सकते हैं। ये डिज़र्विंग लोगों को दे देते हैं। अगर आपको ये डब्बे कहीं नज़र ना आए तो आप गुडविल या आपके पास कोई डोनेशन स्टोर हो, वहाँ अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ दे दें। फटे हुए कपड़े घरों में ना रखें, टूटे हुए जूते जो थोड़े स्ट्रैप टूटा है घरों में ना रखें, वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे चेरी ब्लॉसम लग रहे हैं। अभी इनका स्टार्टिंग है तो ये अभी घने नहीं हुए हैं, अभी फुली एक पूरा माशाल्लाह भरा हुआ ट्री नहीं लग रहा, लेकिन बहुत प्यारा मंज़र है। माँ बाप भी इन हरे भरे दरख्तों की तरह होते हैं, सदाबहार दरख्तों की तरह होते हैं। जब ये ज़िंदा होते हैं, दुनिया में होते हैं, हमारे साथ होते हैं। हम लड़कियों के जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके फ़ोन पे भी अगर राब्ता उनका रहे तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ फ्यूल मिल रहा है, ताकत मिल रही है। लेकिन इन हरे भरे दरख्तों का साया जब सर के ऊपर से हट जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और दुनिया की गर्मी का, दुनिया में जो इतने ज़्यादा परेशानियाँ, तकालीफ़ होती हैं, उनका एहसास होना शुरू हो जाता है। और फिर हम इतने बहादुर हो जाते हैं कि हम खुद एक अपने बच्चों के लिए खुद एक तनावर दरख्त बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है।
तो जिनके पेरेंट्स दुनिया में हैं वो समझें कि वो ये हरे भरे दरख्तों की तरह, फूलों से भरे दरख्तों की तरह हैं। कभी अपने पेरेंट्स को, चाहे आप बड़े हैं चाहे आप छोटे हैं, कभी अपने पेरेंट्स को, वालदैन को, माँ बाप को कभी ना बोलें। कभी आपको लगे कि उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी है, बेटा आपने ये चीज़ नहीं लेनी है, जैसे शॉपिंग में, या बेटा आपने ये चीज़ नहीं करनी है, तो आप कोशिश करें कि अपने दिल को कहें कि उस वक्त आप आर्ग्यू ना करें। काइंडली आप आर्ग्यू ना करें। आप 5 मिनट गुजरेंगे, आप अपनी जो इस तरह से आपको पेशेंस भी, आपके अंदर सब्र भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। आपने 5 मिनट के बाद अपनी वालदैन को अपना मौक़िफ़ बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। उस वक्त उनकी बात में जी बोल दें, लेकिन 5 मिनट के बाद, कुछ मिनट के बाद, या आप अभी एक जगह पे हैं, फिर आप दूसरे रूम में जाते हैं कोई काम करने, तब आप अपने पेरेंट्स को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप 5 मिनट के लिए अपनी पेरेंट्स में से किसी की बात पे जवाब देने के बजाय, बदतमीज़ी करने के बजाय आप चुप कर जाते हैं, और 5 मिनट के बाद जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखते हैं, वो बहुत पेशेंटली, खामोशी से आपकी बात सुनते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे 50% वो आपकी बात को मान लेंगे, क्योंकि पहले आप उनको हाँ कह चुके हैं, आपने उनका मान रखा है। कभी उनको ना कहें, उनको जी बोलें। पेरेंट्स को हमेशा जी बोलें। वो देखिएगा कि आपकी अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपका नुकसान का खदशा नज़र आ रहा है पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स आपकी आधी बात मान लेंगे, आधी अपनी करेंगे। तो ये है कि उसमें ना आर्ग्यूमेंट आएगा, ना इतने इतने दिन के लिए नाराज़गी होती है। तो काइंडली सिर्फ जी बोलें, पेरेंट्स को सिर्फ जी बोल दें। ये फार्मूला समझ लें, और 5 मिनट के बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। ये मेरे चैनल का ये एक आप समझ लें फार्मूला अपने जहन में रखना है। और ये बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे आपको यूएसए का फ्लैग नज़र आ रहा है। यहाँ पे अक्सर औकात हाइकर्स की गाड़ियाँ, बाइक्स खड़ी होती हैं। वो लोग आई थिंक पीछे हाइकिंग करके तो फ्री हो के यहाँ पे एक किस्म का विक्ट्री के तौर पे खड़े होते हैं। तो उनकी कार्स या बाइक्स यहाँ पे खड़ी होती हैं, और वो पिक्चर्स में भी लेते हैं। तो ये पॉइंट हर बार यहाँ पे काफ़ी लोगों को खड़े हुए देखा है। तो इस बार बस मेरा दिल किया ये भी क्लिप मैं अपनी वीडियोस में डालती हूँ। मौसम कितने ज़्यादा बदलते हैं। हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में ही या इंडिया वगैरह में, उस एशिया वाले जो गर्म इलाके हैं उनमें ही बहुत ज़्यादा किस्म के मौसम होते हैं। अमेरिका में, कनाडा में भी हमें जून, जुलाई, अगस्त में हमें फुल गर्मी होती है, पसीने वाली, हब्स वाली गर्मी होती है। और जब सर्दी आती है तब भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और दरमियाने किस्म का मौसम वो भी आता है। तो और सर्दी में बस ये है कि स्नो फॉलिंग हो जाती है, और उसमें इतनी ड्राइनेस होती है और इतनी खुश्की महसूस होती है, सर से लेके पैर तक आंखें ड्राई हो जाती हैं। तभी ह्यूमिडिफायर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, प्योरीफायर भी। तो हाँ, डायसन के ह्यूमिडिफायर प्योरीफायर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी इंशाल्लाह आजकल में ही इसी चैनल पे मैं आपको ह्यूमिडिफायर और प्योरीफायर का बताऊँगी कि किस लिए ये फ़ैन्स इस्तेमाल होते हैं और इनका क्या फ़ायदा है। और मनाजिर इतने प्यारे प्यारे, आप यकीन नहीं करेंगे, इनको कैप्चर करने में, बनाने में और फिर बाद में एडिटिंग करने में बहुत मुश्किल मुझे आई। तो इस वीडियो में तो माशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ की ज़मीनी हक़ाइक़ दिखा रही हूँ। ये जो अभी दरख्त अभी बग़ैर पत्तों के हैं, ये उन इंसानों की तरह हैं कि जो उनका हमारे सामने बिल्कुल एक आईना खुल जाता है, उनकी असलियत सामने आ जाती है। और चाहे कुछ अरसे के लिए, लेकिन हमें उनकी असलियत पता चल जाती है। हम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सीज़न में उनके साथ किस तरीके से रहना है हमें पता चल जाता है। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारी किस्म के लिबादे ओढ़ लिए होते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो वो लिबादे उतरने होते हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो बेहतर है कि इंसान की जो असलियत है उसी में रहें, ताकि तरह तरह के मौसम आपकी असलियत को, तरह तरह के रवैये आपकी असलियत जो आपकी असल है उससे आपको शर्मिंदा ना कर दें। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और जैसे ये तो बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह नहीं है। हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन तो ऐसे हरे भरे और ये ऐसे सदाबहार दरख्तों की तरह हैं कि जो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। उनके चेहरे पे कभी हमने नाराज़गी नहीं देखी, उनके माथे पे कभी बल नहीं देखे। वालिदैन के अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं।
और उनको हमने कभी नाराज़ नहीं देखा। और ये इतनी प्यारी गाड़ी है, ये स्पेशली लेटर्स वगैरह देने के लिए, बिल्स देने के लिए आती है। बुरी तो लगती है कि बिल्स देने आती है, लेकिन गाड़ी की शेप बहुत अच्छी है। और ये दरख्त भी माशाल्लाह हरा भरा है, और इसके आसपास वाले फिर कुछ दरख्त हैं जो अभी भी सड़े हुए हैं, अभी भी उनके मुंह बने हुए हैं। चलें कोई बात नहीं, हमें तो हुक्म है कि दुश्मनों के लिए भी खैर की दुआ करें, तो अल्लाह ताला बस सब पे करम रखे। वीडियो में कोई भी काम की चीज़ लगी हो, आपका फ़ायदा हो, मुझे दुआ में याद रखें। और अपना खूब सारा ध्यान रखें, और अपने वालिदैन का, माँ बाप का ज़रूर ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।